सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू कार मोटो व्लॉगिंग वीडियो। तो आज मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। जैसे कि मैं गया था मारुति की शोरूम में गया था, तो वहाँ पे हमें नया मॉडल खड़ा। वैसे भी अब नया मॉडल ही बिक रहा है। ये वाला मॉडल तो मतलब ये था मेरा 2022 का, है ना। हाँ, ये मेरा तब 2021 का मॉडल है। ये जो मैंने ले रखा है बलेनो का। और इस साइड से भी कुछ आ नहीं रहा, हमारे राइट से तो चलो अभी हम निकाल लेते। तो फिर मैंने वहां पे जाके ना देखा कि स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अपनी जो स्पेसिफिकेशंस आ रही है नहीं, वो इसकी बेसिकली माइलेज तो सेम ही थी, क्योंकि इंजन लगभग सेम ही है अकॉर्डिंग टू मी। जो मैंने देखा था वहां पे उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जा यार, फोटो वाला आगे जा रहा है भाई, देर हो गई भाई। लोगों को डरना की चीज ही नहीं है लोगों में। तो माइलेज भाई 22.94 किलोमीटर पर लीटर की जो है माइलेज जो है कंपनी क्लेम कर रही है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो अपनी क्या बोलते हैं इसको, सिटी माइलेज जो है कंपनी बोलती है, वो बोलती है 19 किलोमीटर पर लीटर की, है ना। और उसके बाद में पता क्या था, वो वैसे मैं तो पेट्रोल का ही देख रहा था, क्योंकि मेरे पास पेट्रोल है तो मैं पेट्रोल कार ही देखूंगा। और उसके बाद में जो इंजन की डायमेंशंस थी जो उन्होंने बोला, वो वही 11 या R97। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे तो सेम ही लगा सब कुछ। ऑब्वियसली सेम ही होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी ना जरा यहाँ पे को मतलब वो होता है, क्या कहते हैं अपना ना, आगे वो देखो सर्कल आ रहा है ना, तो उस सर्कल से ना एक बार हम निकल जाते हैं। फिर भी तब तक हम देखते हैं क्या हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ओके, चलो निकाल लेते हैं भाई। अब हम सेकंड गियर में अपनी कार है, और वही इंजन तो सेम ही है। जो सिलेंडर हमें मिलता है 4 सिलेंडर इंजन। आपको मालूम है 4 सिलेंडर इंजन क्यों होता है? ताकि वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है ना। अगर 2 सिलेंडर ऊपर जाते हैं तो नीचे जाते हैं। मतलब मोस्ट प्रॉब्लम मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो जैसे होता है ना कि 4 सिलेंडर इंजन का एक रीजन ये भी रहता है कि जो वाइब्रेशन होती है ना इंजन की, उसे रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। और अभी हम यहाँ से पहले ना निकल जाते हैं, उसके बाद में फिर से बात करते हैं। वहां से स्कॉर्पियो आ रही है, बट कोई बात नहीं, हम ये निकाल लेते हैं। और अब जैसे अभी हमने सिलेंडर तक पहुंच गए, तो सिलेंडर था और क्या बोला था उस भैया ने। तो फिर वही जो अपनी मेन चीज तो यही रहती है ना। फिर उसके बाद में अभी सिलेंडर ये हम इंजन के बारे में क्या ही बात करेंगे। फिर जो हमारा मेन होता है फीचर्स, जो हमने उनसे पूछा फीचर्स क्या थे, तो वही पावर स्टीयरिंग व्हील है, मतलब जो पुरानी 20 वाली में भी है। फिर उसके बाद में जो पावर विंडोज है वो फ्रंट में है। फिर एंटी लॉकिंग सिस्टम, जैसे आपको पता होगा। और ये मेरा टॉप मॉडल है, और इसके अंदर चाइल्ड लॉक भी है, अगर आपको मतलब मालूम हो। मेरी कार के अंदर चाइल्ड लॉक भी है। और जो हाँ, अब ये क्या है कि अभी ऐसे मेरी इस वाली कार में सेंट्रल एसी है, ठीक है ना। मतलब फ्रंट साइड एसी, जो भी हम क्या कहते हैं देसी भाषा में ऐसे बोल देते हैं। पर उसमें ऐसा नहीं है, उसमें पीछे भी उन्होंने वेंट दे दिए एसी के, समझ लो ना। पीछे वाले जो जनता है जो पीछे बैठती है कार के, अब वो पीछे से कंट्रोल कर सकती है एसी का फ्लो जो है, समझ लो ना। मतलब मेरे कहने का ये है कि अपनी ओर करना, बंद करना एंड ऑल दैट स्टफ। और या आप जैसे अभी पैसेंजर एयर बैग्स भी आ गए हैं, क्योंकि वो तो अपनी जो क्या बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट है, उन्होंने इम्पोर्टेंट कर दिया है सबके लिए, है ना, उसके लिए। और फिर फोग लाइट्स एंड ये तो चलो, ये मैं टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है यार, जब भी शोरूम में हम जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ तो टॉप मॉडल मिलेगा, यहाँ लोअर मॉडल मतलब बहुत रेयर है हमारे इस एरिया में। मैं बड़े बड़े शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे से टाउन में रहता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ तो टॉप मॉडल उन्होंने लगा रखा होता है, या फिर टॉप सेकंड मॉडल जो होता है ना, सेकंड लास्ट मॉडल। तो बस यही है। और बाकी और क्या उन्होंने हमें बताया था, मुझे याद आना चाहिए अभी, क्या बता रहा था उन्होंने। हाँ, और दूसरा ये कि उसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो जरा बाहर की ओर, अभी आपने देखा ना। और क्रूज भी आ गया, क्रूज भी दे दिया उन्होंने। और क्या था, हाँ, और उन्होंने 360 मेरे को दिखाया, उन्होंने 360 कैमरा व्यू इसी के अंदर। एंड और क्या था, और क्या दिखाया था उन्होंने। अब मेन फीचर्स तो यही हैं, और बस यही सब चीजें उन्होंने दिखाई थी। और अब हम जरा ध्यान से ना यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि पीछे से मारुति स्विफ्ट आ रही है। और मतलब मैं जरा इस वक्त 2 बज रहे हैं, 1:58 हो रहे हैं, आप देख सकते हो। और इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक मिलेगा हमको, तो इसलिए हमें ना जरा ध्यान से चलना चाहिए।
क्योंकि अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो फिर बात ही ना बनेगी गाइस। तो ध्यान से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यहाँ से निकाल लेते हैं भाई, फिर आगे हमारी रोड आ जाएगी। और वहीं पर अभी अभी कौन सी नई, अभी जो है नई गाड़ियां भी जो है रिलीज हुई हैं। और नई गाड़ियां कौन सी आई हैं अभी? हाँ, अभी जो है ईवी मॉडल्स बहुत रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना आ गया ना, इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना। और सबसे अफोर्डेबल अभी तक की जो ईवी इलेक्ट्रिक कार है वो है टाटा वालों की, सब एग्री करोगे तुम। और जो उसकी है ओला वालों ने भी कर दिया, वो भी शायद 40-50 लाख की रेंज में तो स्टार्टिंग की है उनकी ईवी कार। पर मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि पता नहीं ओला वालों ने कैसे उस कार को मतलब बनाया होगा, क्योंकि ओला फर्स्ट टाइम इनटू कार बिजनेस है, कार डेवलपमेंट बिजनेस। तो देखना पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, अब जैसे बैटरी वाली जो गाड़ियां होती हैं उसने फायर कैच कर ली, ऐसे होता ना कि उसने जो है फायर कैच कर ली बैटरी वाली, उसने कारों ने, कार नहीं इसने, स्कूटी ने। तो उसमें क्या होता है कि वो कितने की 1-2 लाख, ठीक है 1-2 लाख, हालांकि 1-2 लाख भी बहुत ज्यादा होता है, बट 1-2 लाख अगर यही चीजें उसमें होना, कार में होना स्टार्ट होगी, वो तो भाई कमर तोड़ देगा। नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास बंदे की तो कमर टूट जाएगी, समझ रहे हो ना बट आई एम सेइंग। तो यही वो सारी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। पता नहीं ओला वालों ने सही ढंग से डिजाइन करी है कि नहीं करी, बाकी तो अभी जब लोग यूज करेंगे चलाएंगे उसके बाद में सब अपने पता लग जाना। पर एक चीज तो श्योर है, ये तो फॉर श्योर है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी का ही है। क्योंकि अगर जैसे हम कहते हैं ना कि सेव इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, पर मैं अक्सर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है, अब मेरे हिसाब से ऐसा ही है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इट्स नॉट अ नेचुरल फिनोमिना अकॉर्डिंग टू मी। ये एक आर्टिफिशियल चीज है जो हम खुद से जनरेट कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जितनी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हम उसे जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर लाइक। अब जैसे क्या बोलते हैं, कौन से प्लांट होते हैं ये जिसके अंदर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट या क्या बोलते हैं उनको, नाम या देखो डैम होते हैं। तो बस ये होता है कि तुम्हें बस वो लोकेशंस ढूंढनी पड़ती हैं डैम के लिए। आजकल तो चाइना में तो भाई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि वहाँ पे आर्टिफिशियल डैम बन रहे हैं भाई, क्या बात है। मतलब सब समझ रहे हो ना, हमें जिस चीज को, मतलब मेरे को ऐसे जो लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसी चीज है अपनी नीड के अकॉर्डिंग तुम जनरेट करो, जिसलिए तुम्हें चाहिए करो जनरेट, समझ रहे हो ना। क्योंकि तुम्हें चाहिए क्या, डैम का पानी बस इतना है कि तुम्हें ये सब चीजें वो करनी पड़ती हैं, अपने नोटिस में लेकर रखनी होंगी। क्योंकि होता क्या है कि डैम में तो कहीं से पानी आ रहा है, अब वो पानी कहाँ से आ रहा है, कहीं वो पानी रोक ना दे। जैसे वैसा तो है नहीं कि एक नहर सिर्फ एक ही कंट्री में बहती है, वो कहीं मतलब चाइना से होते हुए, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान से भाग के अफगानिस्तान चलेगी। तो फिर अगर कंट्रीज ने पानी रोक दिया, बस वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। बाकी देखो मेन चीज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए तुम्हें टर्बाइंस का ब्लेड रोटेट करना बस। अब वो तुम किसी भी एंगल में करो, मतलब वो तुम्हें फिगर आउट करना होगा कि तुम्हें किस तरह से उसके जो है मेन जो ब्लेड है उसे तुम्हें रोटेट करना है। सो फिनिश, इससे ज्यादा कुछ नहीं बस। और यूज जितनी मर्जी यूज करो, समझ लो ना। बाकी यस ये है कि अब मतलब यूज करते रहोगे तो वो तो अलग बात होगी, पार्ट ऑफ द स्टोरी। और लिटरली मैं तुम्हें पता है ये क्यों कह रहा हूँ, ये जो चीज मैंने अभी बोली आर्टिफिशियल, ये जो भी पीछे नहर गई है ना, अभी तुमने इसी वीडियो में पीछे मैंने एक पुल क्रॉस किया है, उस नहर के ऊपर आर्टिफिशियल पावर स्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन नहर के ऊपर, एकदम फ्लैट, कोई पहाड़ फूड़ नहीं है, वो एकदम फ्लैट एरिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमीन के अंदर गड्ढा खोदा। अब बड़े ध्यान से समझे ना, उन्होंने करा क्या, उन्होंने बहुत गहरा खड्डा खोदा हुआ है, बहुत गहरा। क्योंकि जब ये बना था ना तब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, एकदम डीप नहर के अंदर ही एकदम डीप खड्डा खोद के, फिर वही बात तो वही आती है ना कि पानी को हाइट से तुम्हें गिराना बस टरबाइन का ब्लेड को रोटेट करने के लिए। तो उन्होंने एकदम डीप खड्डा खोदा हुआ है और बस फिर ऊपर से पानी को रोकते हैं। पीछे नहर में, नहर पूरी भर जाती है, पीछे जैसे पानी आ जाता है नहर में, फिर वहां से ऊपर से नीचे वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो है
एस्ट्रोबाइज घूमना स्टार्ट हो जाती हैं, जब भी जैसे पानी प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, दैट्स ऑल, फिनिश। तो ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है एक तरह से, समझ रहे हो ना। तो अगर एक ही चीज अगर मल्टीपल नहरों पर हो जाए, कैसे तो कितनी सारी नहरें हैं, तो देखो खुद सोच के देखो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। तो समझ रहे हो ना। तो बेसिकली मैं तो बस ये कह रहा हूँ, मैंने ऐसे देखा, अब ऐसा पॉसिबल है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। तो चलो गाइस, ऑल राइट, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।